आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं एसी फंडामेंटल। तो एसी फंडामेंटल का ही पहला वीडियो होगा, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह से एसी वोल्टेज का जनरेशन होता है, ठीक ना, और किस तरह से एसी वोल्टेज को जनरेट करने के बाद इसका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग को ये समझना है कि एसी फंडामेंटल जो है ये मेरा काम कहाँ आने वाला है। तो जितना भी इलेक्ट्रिकल मशीन में एसी मशीन वाला पोर्शन है, उस एसी मशीन को समझने के लिए एसी फंडामेंटल का कंसेप्ट आना आपको बहुत जरूरी है। अगर एसी फंडामेंटल का कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं है, इसका मतलब एसी मशीन का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। और एसी मशीन में कौन आएगा? तो ट्रांसफार्मर हो गया, ठीक है, सिंक्रोनस जनरेटर हो गया, सिंक्रोनस मोटर हो गया, इंडक्शन मोटर हो गया, और भी जो एसी मशीन का सिंगल फेज का है वो सब चीज, ठीक ना। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर आपको मशीन का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो बेसिक्स ऑफ एसी फंडामेंटल आपका क्लियर होना चाहिए। तो इसमें हम लोग देखेंगे, आज हम लोग समझेंगे कि जो एसी वोल्टेज होता है उसको V बराबर Vm साइन ओमेगा टी के टर्म में लिखते हैं, और जो एसी करंट होता है उसको हम लोग Im साइन ओमेगा टी के टर्म में लिखते हैं। तो जो एसी वोल्टेज है उसको V बराबर Vm साइन ओमेगा टी क्यों लिखते हैं, या करंट को I बराबर Im साइन ओमेगा टी क्यों लिखते हैं? मतलब साइन फंक्शन को ही यहाँ पे क्यों लिया जा रहा, कोट फंक्शन को क्यों नहीं लिए, टेन फंक्शन को क्यों नहीं लिए, कोसेक्स को क्यों नहीं लिए, या सेक को क्यों नहीं लिए? मतलब कहने का मतलब यह है कि बाकी का जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है उस आइडेंटिटी को क्यों नहीं लिया गया, केवल और केवल हम लोग साइन पर प्रीफर क्यों कर रहे हैं। तो इस चीज को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि साइन फंक्शन में ही वोल्टेज और करंट को क्यों दिखाया जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पे आज हम लोग केवल इक्वेशन को डिराइव करेंगे, ठीक ना, कि V बराबर Vm साइन ओमेगा टी आया कहाँ, और I बराबर Im साइन ओमेगा टी आया कहाँ से, ठीक है। तो इस चीज को जानने के लिए, ठीक ना, हम लोग यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड बनाए हैं और उस मैग्नेटिक फील्ड को इस पैरेलल लाइन से दिखाए हैं। ये जो पैरेलल लाइन दिखाया हुआ है ये मैग्नेटिक फील्ड को दिखा रहा है। तो पैरेलल लाइन हमेशा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाता है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहने का मतलब वह मैग्नेटिक फील्ड जिस मैग्नेटिक फील्ड में हर जगह हर पॉइंट पर फ्लक्स डेंसिटी का वैल्यू क्या है, बराबर है। मतलब हर जगह एक ही तरह का क्या है, फ्लक्स है, ठीक ना। तो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लिए जिसमें हर जगह समान मैग्नेटिक फ्लक्स है, और इसी मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक ना, एक कंडक्टर यहाँ मान लो रखा हुआ है, और यही कंडक्टर कंटिन्यू क्या हो रहा है, रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मतलब कंडक्टर यहाँ है और यहाँ से किसी तरीके से इसको हम लोग रोटेट करवा रहे हैं इस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसका मतलब ये जो सर्कल बना हुआ है ये रोटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे यहाँ से कंडक्टर रोटेट कर रहा है तो इस सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है ना। तो ये जो सर्कल है इस सर्कुलर पाथ को रिप्रेजेंट कर रहा है जिस पे कंडक्टर रोटेट कर रहा है। तो यहां से लेके यहां तक वाला जो है ये मेरा एक कंडक्टर है, आई जो कंडक्टर है इस सर्कल के रेडियस के बराबर हो रहा है कि नहीं। तो ये जो कंडक्टर है इस सर्कल का रेडियस के बराबर हो रहा है, और जब यही कंडक्टर इस पोजीशन पे पहुंचेगा तो क्या होगा, तो देखिए इस पोजीशन पे भी रेडियस है और इस पोजीशन पे भी पहुंचेगा तो रेडियस होगा, क्योंकि सेंटर से, ठीक ना, सर्कमफेरेंस का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ भी रेडियस, यहाँ से यहाँ भी रेडियस, ठीक है। चलिए देखिए अब यहाँ क्या करते हैं कि यहाँ से कंडक्टर को हम लोग घुमाना शुरू कर रहे हैं। तो देखो मान लो कि यहाँ से घूम के यहाँ आएगा, तो यहाँ से घूम के यहाँ आएगा तो फ्लक्स को कट करेगा, और फ्लक्स को कट करेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा तो ईएमएफ पैदा होगा उस कंडक्टर में। तो मान लो कंडक्टर यहाँ से आके यहाँ आया तो कुछ वोल्टेज पैदा होगा, यहाँ आएगा तो कुछ वोल्टेज पैदा होगा, यहाँ आएगा तो कुछ वोल्टेज पैदा होगा, यहाँ इसी तरह से घूमते जाएगा। जब यहाँ आएगा तो पूरा का पूरा कंडक्टर ऐसे हो गया और फ्लक्स ऐसे जा रहा, मतलब इसमें टोटल के टोटल फ्लक्स को क्या करेगा, कट करेगा। तो इस पोजीशन पर कंडक्टर में मैक्सिमम वोल्टेज पैदा होगा, इसलिए यहाँ से यहाँ का जो लेंथ है इसको हम Vm से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि इस पोजीशन में मैक्सिमम वोल्टेज कंडक्टर में पैदा होगा, ठीक ना। लेकिन जब यहाँ है तो यहाँ पर देखो कट नहीं कर रहा, इसलिए यहाँ पर वोल्टेज जनरेशन क्या होगा, जीरो होगा। तो इसलिए यहाँ से यहाँ तक जब जा रहा है तो किस इंस्टेंट पर कितना वोल्टेज पैदा हो रहा है उनको पता नहीं है। तो हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ से जब यहाँ गया, जब थीटा एंगल का डिस्प्लेसमेंट हुआ है उस समय इस कंडक्टर में कितना वोल्टेज पैदा हुआ है, V ऑफ t। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे वोल्टेज क्या पैदा हो गया, V ऑफ t। मतलब जो कंडक्टर है उसमें पोटेंशियल यहाँ पे जीरो है और यहाँ से इस पोजीशन पे गया तो जीरो से कितना हो गया, V ऑफ t हो गया। तो ई वाला लेंथ मेरा, ई वाला जो लेंथ है, ई वाला लेंथ किसके बराबर हो जाएगा, V ऑफ t के बराबर हो जाएगा, ठीक ना। और ए वाला लेंथ जो है इस लेंथ के बराबर होगा। तो अगर
इस पोजीशन पे जाता है तो वोल्टेज कितना होता है Vm। तो E भी रेडियस है और E भी रेडियस है, तो मैथमेटिकली अगर E Vm है तो मैथमेटिकली E भी क्या होगा, Vm ही होगा, ठीक ना। तो अब इस ट्रायंगल में हम लोग देखते हैं, इस ट्रायंगल में हम लोग देख रहे हैं कि जब कंडक्टर इस पोजीशन से इस पोजीशन पे गया तो थीटा का डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक ना। और इस थीटा डिस्प्लेसमेंट में इस कंडक्टर में वोल्टेज जनरेट कितना हुआ, V ऑफ टी हुआ, ठीक। तो एक त्रिभुज का निर्माण हो गया और इस त्रिभुज के इस साइड का लेंथ जो है V ऑफ टी के बराबर है और इस साइड का लेंथ है कितना, Vm के बराबर। और ये Vm हम लोग कहां से लिए हैं, तो जब यही वाला कंडक्टर इस पोजीशन पे जाएगा तो इसमें टोटल वोल्टेज कितना पैदा होगा, Vm। तो ये मैथमेटिकली Vm है, तो ये भी मैथमेटिकली क्या होगा, Vm होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये भी रेडियस है और ये भी क्या है, रेडियस है। तो रेडियस दोनों का बराबर होता है, तो ये वाला लेंथ अगर Vm है तो ये भी क्या होगा, Vm। लेकिन ध्यान रहे कि इस पोजीशन पर जनरेट होने वाला वोल्टेज V ऑफ टी है, लेकिन मैथमेटिकली हम लोग Vm लिए इस पोजीशन से, ठीक ना। तो अब इस त्रिभुज में देखिए, इस त्रिभुज में हम लोग देख रहे हैं तो कितना हो जाएगा, साइन थीटा बराबर p बाई एच होता है ना, साइन थीटा बराबर p बाई एच होता है। तो साइन थीटा बराबर, थीटा के सामने वाला को p कहते हैं, तो ये हो गया p और p का मतलब कितना हो गया, v ऑफ t, ठीक ना। साइन थीटा बराबर p बाई एच, एच के जगह पे क्या हो जाएगा, ये वाला रेट हो जाएगा, तो इसको कितना लिखेंगे, Vm लिखेंगे। तो इसी को हम लोग Vm इंटू क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते हैं, बराबर V ऑफ t लिख सकते हैं। इसी को आप सुधार के लिख लो तो V ऑफ t बराबर कितना हो जाएगा, Vm साइन थीटा। अब यहाँ पे थीटा आ गया, लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ पे क्या रहता है, ओमेगा टी रहता है। तो देखिए थीटा जो है ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, थीटा क्या चीज है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो थीटा बराबर ठीक ना, हम लोग का रिलेशन होता है एक ओमेगा टी होता है, या इसी को कह सकते हैं ओमेगा बराबर थीटा बाई टी होता है, ये हम लोग पढ़े हैं फिजिक्स में। ओमेगा बराबर कितना होता है, थीटा बाई टी। तो ओमेगा जो हो गया कोणीय वेग हो गया, मतलब एंगुलर वेलोसिटी, और ये क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में समय से भाग देंगे तो एंगुलर वेलोसिटी होगा। ऐसे भी 4 बराबर दूरी बटा समय होता है, ठीक ना। तो दूरी का मान लो कि ये जो सर्कुलर मोशन है इसमें दूरी का मतलब एंगल हो गया और समय तो समय ही है, तो इस एंगल में टी से भाग देंगे तो ओमेगा मिलेगा। तो यहाँ से रिलेशन हम लोग को थीटा बराबर ओमेगा टी हो गया, इसलिए इस थीटा के जगह पे हम लोग क्या लगा देंगे, v ऑफ टी बराबर Vm साइन ओमेगा टी। तो इस तरह से v ऑफ टी बराबर क्या हो गया, Vm साइन ओमेगा टी। तो जो वोल्टेज का इक्वेशन v बराबर Vm साइन ओमेगा टी होता है वो इक्वेशन को हम लोग निकाल लेंगे। अब मान लो कि वोल्टेज जनरेट हुआ तो किसी न किसी रेजिस्टेंस से गुजरेगा या किसी न किसी कोई सर्किट से गुजरेगा, तो I बराबर v ऑफ टी बाई क्या होगा, z होगा ना। एसी सर्किट में केवल R नहीं लिखेंगे, Z लिखेंगे उसको, ठीक है। अब क्यों लिखेंगे Z, ये आगे की वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो v ऑफ टी डिवाइडेड बाई Z है ना, तो v ऑफ टी के जगह में क्या लिख देंगे, Vm साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई Z। तो Vm बाई Z, Z को तुम सीधे सीधे अभी R समझो, अगर Z के बारे में जानकारी नहीं है तो सीधे सीधे Z को R समझिए, साइन ओमेगा टी। तो Vm बाई Z को हम लोग क्या लिख सकते हैं, Im साइन ओमेगा टी। तो इस तरह से हम लोग करंट का भी इक्वेशन निकाल लिए, ठीक ना। जेड को इंपीडेंस बोला जाता है, इसके बारे में डिटेल में आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और इंपीडेंस भी एक टाइप का रेजिस्टेंस ही है, इसलिए अगर इसको Vm बाई R रहेगा तो Im होगा, मैक्सिमम वोल्टेज बटा रेजिस्टेंस होगा तो मैक्सिमम करंट होगा, है ना। तो इस तरह से मेरा करंट का इक्वेशन निकल गया Im, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए जो मेरा वोल्टेज है वो V ऑफ टी है और जो करंट है ये मेरा क्या है, I ऑफ टी है। इसका मतलब क्या हुआ, वोल्टेज भी टाइम का फंक्शन है और करंट भी किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है, ठीक ना। तो समय के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। पोजीशन जैसे जैसे कंडक्टर का चेंज होगा उस कंडक्टर में जनरेट होने वाला ईएमएफ का वैल्यू भी क्या होगा, समय के साथ चेंज होगा। लेकिन वो जो चेंजेज है वो साइनसोइडल चेंजेज है, वो चेंजेज जो है क्या है, साइनसोइडल है, मतलब साइन के फंक्शन में। अब साइन के फंक्शन में ही क्यों है, अदर ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म के फंक्शन में हम क्यों नहीं लिए। तो अब कोई बोल देगा कि सर इस त्रिभुज में जो है थीटा पता था, p पता था, h पता था, इसलिए इसको लगा दिए, ठीक ना। तो ऐसा नहीं, अगर मान लो p पता है तो b भी तो निकाल सकते हैं, तो tan थीटा बराबर p बाई b भी तो कर सकते थे, या cot थीटा बराबर b बाई b भी तो कर सकते थे। तो ये कहना केवल आसान बात है या बेवकूफ बनाने वाला बात है, ठीक ना, कि ई पता था इसीलिए साइन लगा दिए, ऐसा कोई बात नहीं है। इसके पीछे कुछ लॉजिक है, ठीक है, कि आखिर साइन के टर्म में ही ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी जो यहाँ पे साइन थीटा है उसी के टर्म में हम लोग
वोल्टेज को क्यों लिख रहे हैं, ठीक ना। तो वीडियो लंबा ना हो जाए इसके लिए आज यहीं पे छोड़ते हैं। इस कंसेप्ट को नेक्स्ट वीडियो में हम क्लियर कर देंगे कि इस वोल्टेज को साइन के टर्म में क्यों लिखे हैं, क्योंकि इसको बताएंगे तो थोड़ा डिटेल जाएगा, थोड़ा लंबा में जाएगा, क्योंकि बाकी से कंपेयर करके बताना होगा ना। तो कहने का मतलब ये कि आज के वीडियो में इतना ही छोड़ देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इस कंसेप्ट को क्लियर करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ और बेसिक बात करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।